कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सोमवार की कहानी। एक बार महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि हे देव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, रास्ते में तुम्हें भूख प्यास लगेगी तो मैं तुम्हें भोजन पानी कहाँ से ला कर दूँगा, इसलिए तुम यहीं कैलाश पर रहो। परंतु पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब महादेव और पार्वती जी नांदिए पर चढ़कर दुनिया का खेल तमाशा देखने के लिए निकल पड़े। जब वह आगे गए तो उन्हें बहुत से लोग मिले। वह उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे, देखो कैसे लोग लुगाई हैं, जो नांदिए जानवर को तो इन्होंने कुछ न समझा ही नहीं है, बेचारा नांदिया भी बोझ से मरा जा रहा है। यह सुनकर महादेव जी थोड़ा आगे जाने के बाद नांदिए से उतर गए। अब महादेव जी पैदल चलने लगे और पार्वती जी नांदिए पर जा रही थी। थोड़ा आगे जाने पर फिर उन्हें 5 लोग मिले, जो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे, ताने मान लगे, देखो कैसा जमाना आ गया है, मर्द तो बेचारा पैदल चल रहा है और औरत बैल की सवारी कर रही है। थोड़ा आगे जाने पर पार्वती जी नांदिए से उतर गई और बोली कि हे देव, आप बैल पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगी। उसके बाद पार्वती जी पैदल चलने लगी और महादेव जी नांदिए पर बैठकर चलने लगे। आगे जाने पर फिर से 5 लोग मिले। उन्हें देखकर सभी लोग फिर उन्हें ताना देने लगे, कहने लगे, देखो जोगी बना फिरता है लेकिन बैल पर बैठा है और बेचारी पत्नी पैदल चली जा रही है। इस तरह वे लोग महादेव जी को ताने देने लगे। तब थोड़ा आगे जाने पर महादेव जी भी उतर गए। तब महादेव और पार्वती जी पैदल नांदिए को लेकर जा रहे थे। आगे पनघट पर फिर उन्हें 5-6 औरतें पानी भरते हुए मिली। वे सब देखकर उन पर हंसने लगी और ताने देने लगी, देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, बैल होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। आगे जाने पर माता पार्वती जी महादेव जी से बोली, हे देव, यह लोग ऐसा क्यों है करते हैं, पैदल चलने नहीं देते, नांदिए पर बैठने नहीं देते। महादेव जी पार्वती से बोले, हे गौरा, इसी का नाम दुनिया है, यही दुनिया का खेल तमाशा ही तो मैं तुम्हें दिखाने लाया था। चलते चलते महादेव और पार्वती जी थक गए तो वे एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गए। तब महादेव जी अपने हाथ का तकिया लगाकर सोने लगे। उधर से औरतें पानी भरकर जा रही थी। उन्हें देखकर बोली, देखो राम मारा कैसा जोगी बना फिरता है, परंतु तकिए के बिना इसे नींद नहीं आती। ऐसे ताने देकर पनिहारिन ने वहां से चली गई। तब महादेव जी ने हाथ का तकिया भी निकाल दिया। थोड़ी देर बाद वही औरत दोबारा पानी भरने के लिए कुएं पर आई और आपस में कहने लगी, देखो कैसा जोगी बना फिरता है, थोड़ी सी बात क्या कह दी, इसे तो गुस्सा ही आ गया। अपने कहने से गुस्से के मारे इसने तकिया निकाल दिया। तब माता गौरा ने फिर से महादेव से कहा, हे देव, यह दुनिया के लोग ऐसे क्यों हैं, क्यों किसी को देखकर ताने देते हैं। तो महादेव जी बोले कि हे गौरा, यह दुनिया का खेल है जो तुमने भी आज देख लिया। आदमी को कैसे भी यह लोग चैन से नहीं रहने देते। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी महादेव जी से बोली, हे देव, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। महादेव जी बोले कि हे गौरा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ चलने की जिद कर रही हो, लेकिन तुम्हें भोजन पानी कहाँ से खिलाऊंगा। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, बोली, हे देव, आपको मुझे भोजन कराना ही पड़ेगा। तब महादेव जी पार्वती जी को लेकर गांव में एक अमीर बुढ़िया के घर गए। उस अमीर बुढ़िया से कहा, हे माई, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, क्या आपके घर में हमें भोजन मिलेगा। तो अमीर बुढ़िया ने कहा, मेरे तो घर में ही पूरा नहीं पड़ता, तो मैं भोजन कहाँ से कराऊं। तब महादेव जी पार्वती जी को लेकर आगे आगे गए। आगे गरीब बुढ़िया माई अपनी झोंपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। तब महादेव जी ने गरीब बुढ़िया से कहा, अरे बुढ़िया माई, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या हमें भोजन मिलेगा। तब गरीब बुढ़िया ने पूछा कि भाई क्या खाओगे। तो महादेव और पार्वती जी ने कहा, हमें खीर कांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, आप मेरी झोंपड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। और महादेव जी ने पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया ने कहा, अरे भाई, खीर खांड अगर मुझे बनाना ही है तो पंसारी की दुकान से चावल और चीनी लाऊंगी और खीर बनाने के लिए दूध लाऊंगी। तब महादेव जी बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, जाने से पहले तू घर में देख तो ले, पता नहीं कुछ पड़ा हो। तो बुढ़िया माई अपनी झोंपड़ी में देखने गई। उसको झोंपड़ी में अन्न धन के भंडार से भरी थी।
बुढ़िया माई को महान आश्चर्य हुआ। फिर बुढ़िया माई ने खीर खांड का भोजन बनाया, 3 थालियों में भोजन परोस दिया। एक थाली नांदिया जी की और एक थाली पार्वती जी की। तब महादेव जी बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई 3 थालियों में भोजन परोसा। बुढ़िया माई ने कहा, इन 3 थालियों में कौन जी में? तो महादेव जी बोले, एक तेरा बेटा, एक तेरी बहू, एक तू। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज मेरा तो कोई बेटा बहू ही नहीं है। तो महादेव जी ने कहा, अरे बुढ़िया माई जरा पीछे मुड़ के देख। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़ के देखा तो 16 बरस का बेटा गठजोड़े के साथ खड़ा था। बहू की गोदी में बहुत सुंदर सा नवजात शिशु था। देखकर बुढ़िया माई आश्चर्य में पड़ गई। उसके बाद सबने खीर खांड का भोजन खाया। भोजन खाकर जब महादेव और पार्वती जी जाने लगे तो बुढ़िया माई ने महादेव और पार्वती जी के चरण पकड़ लिए और बोली, आप कोई साधारण पुरुष नहीं, आप मुझे दर्शन देकर जाइए। तब महादेव और पार्वती जी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए और जाते जाते उसकी झोंपड़ी में ठोकर मार गए तो उसकी झोंपड़ी नौखंडा महल में बदल गई। तब बुढ़िया माई और महादेव पार्वती जी से बोली कि इस बची हुई खीर खांड के प्रसाद का क्या करूं? तो महादेव पार्वती जी ने कहा, इस खीर खांड के प्रसाद को पूरे गांव में बांट दे। अब बुढ़िया माई खीर खांड का प्रसाद पूरे गांव में बांटने गई। बांटते बांटते वह पहली बुढ़िया माई के घर भी खीर खांड का प्रसाद देने गई तो अमीर बुढ़िया गरीब बुढ़िया से बोली, अरे आज तो तू खीर खांड का प्रसाद बांट रही है, तेरे घर में तो खाने को चने नहीं, तू कहाँ से खीर खांड का प्रसाद बांट रही है, किस खुशी में बांट रही? तब गरीब बुढ़िया ने अमीर बुढ़िया को पूरी सच्चाई बता दी। तब अमीर बुढ़िया ने गरीब बुढ़िया से कहा कि अरे वो तो मेरे घर भी आए थे, अभी इस समय भी किधर गए होंगे? तो गरीब बुढ़िया ने कहा, वे तो वन की ओर गए हैं। तो अमीर बुढ़िया भागी भागी महादेव जी और पार्वती जी के पीछे वन में भागी आगे जाने लगी। उन्हें महादेव और पार्वती जी वृक्ष के नीचे पेड़ की छाया में बैठे मिले। तो अमीर बुढ़िया महादेव और पार्वती जी से बोली कि आपने मेरा धन ले लिया, उस गरीब बुढ़िया को दे दिया। महादेव जी ने कहा, मैंने तो तेरा कुछ नहीं लिया, परंतु तूने ना कही तो तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी तो उसके धन हो गया। हे शंकर भगवान, जैसे उस बुढ़िया माई के घर धन भर दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और ओंकारा भरने वाले को। कार्तिक मास की कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।